हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा क्लास 12 से वैरुद्ध द्विध्रुव तथा वैरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण हमारा टॉपिक है। चलिए बेटा, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वैरुद्ध द्विध्रुव किसको कहते हैं दोस्तों? तो आपको आवेश पता है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋण आवेश, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत आघूर्ण क्या चीज होती है। कि जब दो बराबर परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा जो निकाय या जो सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। अब देखिए, जब दो बराबर परिमाण यानी ये वाला भी क्यू और ये वाला भी क्यू दिखाया है मैंने, है ना, परंतु मतलब कि विपरीत प्रकृति के। कैसी प्रकृति के? विपरीत प्रकृति के। तो देखो आप, एक प्लस वाला है और एक हमारा माइनस वाला है, और ये एक दूसरे से, ये तो फोटो में आपको बड़ी करके दिखाई है, बहुत ही छोटी दूरी, बहुत ही छोटी दूरी 2L पर स्थित है। बेटा बीच की डिस्टेंस D, इसको हम 2L से दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जब प्रूव होता है तब क्या करते हैं हम? 2L का यूज करते हैं इसलिए। तो दोस्तों, माना दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं जो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। तो बेटा देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं 2L दूरी पर। तो ये जो सिस्टम ये बना रहे हैं, यही हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव को आप नोट करिए। इसके बाद में हमारा ये क्लियर होगा। अब सीखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। अब सीखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप जब तक इसका नोट करिए, फिर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ आते हैं। चलिए बच्चों, तो गाइस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे हम देख चुके हैं पहले, इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव। अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के यानी कि जो आपने वैद्युत द्विध्रुव समझा था उसके एक आवेश के परिमाण। बेटा परिमाण का मतलब जैसे प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू है, तो आपको साइन के साथ नहीं लेना, प्लस क्यू नहीं लेना, माइनस क्यू, केवल परिमाण यानी खाली क्यू। यानी ऐसे हो प्लस 2 कूलाम है ना, प्लस 2 कूलाम, तो खाली 2 लेना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या होता है बच्चा? देखो, ऐसे एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, इसका एक आवेश, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये माइनस वाला ले लो, एक आवेश और इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी, तो उसकी दिशा जो होती है धन से ऋण की ओर होती है ना बेटा। चलिए बेटा देखते हैं। देखो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इसकी दिशा, ये एक सदिश राशि है यानी इसकी एक दिशा होती है, तो उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बेटा इसको पीछे, तो बेटा देखिए, हमने लिखा है कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है ना, जिसके आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, जो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। बेटा जो हमने बनाया बस उसको लिख दिया। अतः इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर क्यू, क्यू क्या मतलब? एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी, तो कितनी है? 2L, तो ये हो गई। अब बेटा बात आती है इसके मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक कूलाम, जिसको हम C से लिखते हैं, दूरी यानी कि m, कूलाम मीटर, कूलाम कूलाम मीटर होता है ना बेटा। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। और बेटा इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा क्या होगी? तो जो इसकी विमा होगी, विमा, विमा बेटा वैद्युत द्विध्रुव की विमा जो होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव की जो विमा होगी, आवेश की विमा, है ना। तो आवेश की विमा क्या होगी? कूलाम। और कूलाम का मात्रक क्या होता है? कूलाम, कूलाम जो होता है बेटा, सी बराबर आई, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, है ना बेटा। जो क्यू का मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है? क्यू, क्यू यानी आवेश का, वैद्युत आवेश का मात्रक है। किसका? कूलाम क्या है? वैद्युत आवेश का मात्रक है। तो
Q बराबर होता है आई टी, आई मतलब वैद्युत धारा, टी इंटू समय, टी क्या हो गया यहाँ पे समय। तो इसका जो वो आएगा क्या आएगा, क्यू आई टी से बताओ क्या आएगी इसकी विमा, जल्दी बोलो। देखो इसकी विमा आ जाएगी ए और इसकी विमा आ जाएगी टी, और मीटर के लिए क्या आ जाएगी, मीटर के लिए आ जाएगी एल, क्या आ जाएगी एल आ जाएगी, है ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, एम की पावर क्या है यहाँ पे 0, मतलब कोई कोई भी एम एल टी में लिखी जाती है ना जैसे, तो बेटा क्या होता है, क्या होता है कि एम की पावर क्या हो गई 0, क्योंकि एम यहाँ पर है ना, किलोग्राम वाली कोई चीज नहीं है। ए के लिए हम ए की पावर 1 लिख देंगे, है ना प्यारे बच्चों। टी के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे टी की पावर 1 लिख दोगे, और बेटा मीटर के लिए एल की पावर 1 यानी कि एल लिख दोगे। तो ये हो गई इसकी विमा। तो ऐसे करके बेटा हमारा ये जो है पूरा खत्म हो जाता है। हमने इसका मात्रा भी समझ लिया, इसकी विमा भी समझ ली, और हमें ये भी समझ लिया ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो बेटा आप इसको नोट कर लेंगे, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।